जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर के मंदिर में जो आपका पूजा घर है वहां पर पुरानी तस्वीरें हैं और खंडित मूर्तियां हैं, खंडित तस्वीरें हैं और उनको आप बदलना चाहते हो, उनको आप चेंज करना चाहते हो, नई तस्वीरें रखना चाहते हो, नई मूर्तियां रखना चाहते हो, तो उसका क्या विधि विधान है। ये प्रश्न हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया था, तो इसी विषय पे मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब तक जो मूर्तियाँ होती हैं, जो फ़ोटो होते हैं, जो तस्वीर होती हैं, जब तक वो काफ़ी तरीके से खंडित ना हो जाएँ, यानी कि पूरी तरीके से खंडित ना हो जाएँ, तब तक तस्वीरों को, मूर्तियों को नहीं बदलना चाहिए। ख़ासकर कि मूर्तियों को, फ़ोटोज़ हैं, तस्वीर है, गत्ते वाली फ़ोटो है या वैसी वाली नॉर्मल सिंपल फ़ोटो है, तो उसको आप चेंज कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर में मूर्ति रख रखी है और वो सिर्फ़ हल्की-फुल्की कहीं से खंडित हुई है, तो उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर मूर्ति ज़्यादा खंडित हो जाती है, चाहे वो फाइबर की हो, चाहे वो अष्ट धातु की हो, चाहे वो 5 धातुओं की बनी हुई हो, चाहे वो मिट्टी की हो या जैसी भी हो, अगर हल्की-फुल्की कहीं से खंडित है तो उसको मत मत चेंज करो, मत बदलो। लेकिन अगर ज़्यादा खंडित हो गई है तो आपको बदलना ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर फ़ोटोज़ हैं, गत्ते वाली फ़ोटो है या कांच वाली जो आजकल आ रही हैं फ़ोटो, तो वो आप बदल सकते हो बिल्कुल। उसके लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको कोई शुभ दिन देखना होता है, कोई अच्छा दिन हो, अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा नक्षत्र हो या फिर कोई अच्छी तिथि हो, वो दिन आप देख लो। और या फिर शुक्ल पक्ष का समय चल रहा हो, शुक्ल पक्ष का मंगलवार हो, शुक्ल पक्ष का शनिवार हो या फिर शुक्ल पक्ष का बृहस्पतिवार बहुत ही श्रेष्ठ समय माना जाता है। अगर कोई समय आपको नहीं मिल रहा तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार या फिर बृहस्पतिवार, वीरवार का दिन, ये बहुत ही अच्छे दिन माने जाते हैं। इस दिन आप फ़ोटोज़, मूर्तियाँ बदल सकते हो। वैसे तो अच्छा शुभ मुहूर्त देख कर के बदलना चाहिए, यानी कि आप बाज़ार से नई मूर्ति ले आइए, ला कर के आप पहले से रख सकते हैं। और मूर्ति लेने भी आप जब भी जाओगे तो उस समय आपको ये देखना है कि राहु काल का समय ना चल रहा हो या फिर कृष्ण पक्ष ना चल रहा हो या फिर कोई अशुभ नक्षत्र तो नहीं चल रहा, कोई अच्छा नक्षत्र हो, तो ऐसे समय में ही मूर्तियाँ लाना ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है। उसको ला कर के आप अपने घर में रख लीजिए और शुभ मुहूर्त में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करके उनको स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा मैं एकदम आपको सामान्य तरीके वाली बता देता हूँ, वो करके आप जागृत कर सकते हो। वैसे तो जो सबसे ज़्यादा देवी देवताओं का प्रभाव देखा जाता है वो मूर्तियों में देखा जाता है, फ़ोटोज़ में, तस्वीरों में वो प्रभाव नहीं आता जो आप चाहते हो। अगर आप मूर्तियाँ खरीदते हो, चाहे वो पीतल की हो, चांदी की हो, अष्ट धातु की हो, मिट्टी की हो, तो मूर्तियों में जो चैतन्यता आती है, देवी देवताओं की जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वो अलग ही होती है। तस्वीरों में और फोटोज़ में वो प्रभाव नहीं आता है, समझ रहे हो। अब स्थापना कैसे करनी है, जैसे मान लीजिए नवरात्रों का समय है तो आप माँ दुर्गा की मूर्ति पहले से ला कर के रख लो, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले ला कर के आप पहले दिन यानी कि पहले नवरात्रे के दिन अच्छे से मूर्ति को पंचामृत से आपको स्नान करवाना है और गंगा जल से स्नान करवाना है, घी से, दूध से, दही से स्नान करवाने के बाद में अच्छे से मूर्ति का अभिषेक करना है। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो आपको उसको अभिषेक नहीं करना है, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है, अगर आप अभिषेक करोगे तो वो मूर्ति जो मिट्टी है वो गल सकती है, ठीक है। लेकिन फाइबर की है, पीतल की है, अष्ट धातु की है, तो आप उसका अभिषेक कर सकते हो, ठीक है। अगर मिट्टी की है तो सिर्फ आपको छींटे मारने हैं पंचामृत के, गंगा जल के सिर्फ आपको छींटे मारने हैं मूर्ति के और मूर्ति के ऊपर, और साफ़ कपड़े से आप उसको धो करके, पोंछ करके, सिर्फ हल्का सा आपको सूखा कपड़ा लेना है और साफ़ हो जो कि, उससे बस पोंछ करके आपको रख देना है गंगा जल के छींटे मार के। अगर अष्ट धातु की है तो पूरा आपको स्नान करवाना पड़ेगा पंचामृत से, शुद्ध जल से। वो स्नान करवाने के बाद में मूर्ति को आप अच्छे से चौकी लगा करके
लकड़ी की जो चौकी आती है या फिर प्लास्टिक की भी आप ले सकते हो, उसके ऊपर लाल रंग का आपको वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर आपको मूर्ति को स्थापित करना है और फिर उसके बाद में मूर्ति की पूरी पूजा आपको करनी है। आपको माता रानी को, माँ दुर्गा को या माता काली की मूर्ति है उनको, या फिर और भी कोई देवी है या और भी कोई देवता है तो उनको आपको फूलों की माला उनको अर्पित करनी है, पुष्प अर्पित करने हैं और उसके बाद में उनको भोग लगाना है। उनके सामने आपको दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, अक्षत उनको अर्पित करने हैं, मूर्ति को तिलक लगाना है आपको। और मूर्ति को आपको, माता की मूर्ति है तो मूर्ति को आपको चुनरी चढ़ानी है और माता को श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है। और उसके बाद में माता की पूजा आपको करनी है, दुर्गा चालीसा आपको पढ़नी है, काली चालीसा आपको पढ़नी है और दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको करना है। इस तरीके से स्थापना करी जाती है मूर्ति की। लेकिन अगर आप इतना सब कुछ नहीं कर सकते तो एकदम सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप तस्वीर ला रहे हो, फ़ोटो ला रहे हो तो लेकर के आइए, उसको एक शुद्ध कपड़े से, साफ़ कपड़े से मूर्ति को पोंछिए, साफ़ करिए और उसको मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद में गंगा जल के छींटे मारिए और धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और जो देवता आपके घर में आए हैं उनको प्रसाद चढ़ा दीजिए। बस सिर्फ इतना करोगे तो इससे भी आपकी जो मूर्ति है, जो फ़ोटो है, वो जागृत हो जाएगी, चैतन्य हो जाएगी और वो शक्ति आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देगी। सिर्फ इतना करने से ही आपके ऊपर कृपा होगी और आपको ज़्यादा कठिन विधि विधान नहीं करने पड़ेंगे। बस धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और प्रसाद चढ़ाइए और गंगा जल के छींटे मार करके रख दीजिए। बस इतना ही आपको करना है, इससे ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको विधि विधान से करना है तो फिर ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया है ये आपको करना पड़ेगा। पंचामृत से स्नान जरूर करवाना है मूर्ति को, ठीक है। अगर पंचामृत आपके पास अवेलेबल नहीं है, वैसे कोई मुश्किल काम नहीं है पंचामृत बनाना, आप आराम से बना सकते हो घर में, ठीक है। 5 चीज़ें उसमें आपको डालनी है, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर वो भी फिर भी बाई चांस नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आपको गाय का कच्चा दूध आपको लेना है, ठीक है। गाय के कच्चा दूध से स्नान करवाना है, पहले शुद्ध जल से, फिर कच्चे दूध से, फिर शुद्ध जल से, फिर गंगा जल डाल करके उससे, ठीक है। उसके बाद में तिलक वगैरह करिए, मूर्ति को माला पहनाइए, धूप दीप जलाइए, प्रसाद चढ़ाइए। इससे आपकी मूर्ति जागृत हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी। फिर वो मंदिर में रखिए और उनकी पूजा पाठ आप शुरू कर सकते हो। सुबह शाम जोत बत्ती करिए उनके सामने। वैसे मैं आपको यही कहूँगा, अगर मूर्ति पूरी तरीके से खंडित है तभी आप उसको बदलिए। अगर हल्की फुल्की मूर्ति या फ़ोटो खंडित कहीं से हुई है तो कोई इशू नहीं है। जो मूर्ति होती है वो सिर्फ मूर्ति नहीं होती, वो माता रानी होती है, वो हमारी माँ होती है। अगर कोई देवता है तो वो हमारे भगवान भोलेनाथ की है तो वो हमारे पिता है, हनुमान जी महाराज हैं, बाबा है वो। तो देवी देवताओं को बिल्कुल अपने फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करना चाहिए, उनको भी अपने बिल्कुल फैमिली मेंबर मानना चाहिए। अगर हल्का फुल्का कहीं से खंडित हो भी जाती है तो उसमें कोई इशू नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर उनको कहीं से चोट लग जाती है या किसी की एक आधी उंगली कट जाती है या किसी का एक आधा हाथ कट जाता है, तो क्या आप उस बंदे को बाहर फेंक देते हो या बाहर ले जा कर के प्रवाहित कर देते हो? नहीं करते हो ना। तो इसी प्रकार से देवी देवता भी होते हैं, वो भी हमारे अपने होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं। तो उनको भी एकदम अपने फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए कि बिल्कुल ये हमारे घर के हैं, हमारे माता पिता हैं और हमें इनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि उनकी कृपा आपके ऊपर और भी ज़्यादा रहे। तो अपने मन के भाव को शुद्ध करिए। मूर्ति खंडित हो जाने से ऐसा कुछ नहीं है कि आपके घर में नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके घर में प्रेत घुस जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग आपको डराते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कितनी भी खंडित मूर्ति होगी ना देवी देवताओं की, तो वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही देगी। लोग सिर्फ इसलिए बदल देते हैं कि वो थोड़ा सा देखने में ख़राब लगता है, इस वजह से। लेकिन अगर ज़्यादा खंडित है तो आप बदलिए, कोई इशू नहीं है। आप उनको सम्मान के साथ लेकर के जाइए, और ऐसा भी नहीं है, सम्मान के साथ लेकर के जाइए, आराम से आप
गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे, या जहाँ भी आप, जो बहता पानी है, बहती नदी है, और नाले वाले में तो बिल्कुल प्रवाहित नहीं करना चाहिए, ठीक है। शुद्ध पानी हो, साफ़ पानी हो, उसमें आपको प्रवाह करना है, चलता पानी हो, वहाँ पर आप आराम से किनारे लेकर के जाइए, उनको प्रणाम करिए, उनको माला पहनाइए, तब उनको जल प्रवाह करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है ले करके गए हो आप और पुल के ऊपर खड़े हो और वहीं से आपने फेंक दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे आपको पाप लगता है, दोष लगता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, वीडियो को शेयर करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। मिलूँगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।